तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स के पेपर सॉल्यूशन के, जो कि कंडक्ट हुआ था 9 अगस्त 2024 यानी कल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ ऑल डिग्री वर्टिसेस इज इवन। दूसरी स्टेटमेंट क्यू है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इवन। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज। ऑप्शन नंबर 1 है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ। ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू दैट वर्टेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स। उसी को डिग्री बोलते हैं हम लोग एनी वर्टेक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, which one of the following is true for any simple connected undirected graph with more than 2 vertices। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एटलीस्ट 2 vertices have the same degree। क्वेश्चन नंबर 4 है, a graph with no edges is known as empty graph। empty graph is also known as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्राइवियल ग्राफ। ट्राइवियल ग्राफ जिसमें केवल वर्टिसेस होती हैं, एजेस नहीं होती हैं, उसे ट्राइवियल ग्राफ कहते हैं, और इम्पटी ग्राफ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी प्लेनर ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द ग्राफ इज कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द ओरिजिन एंड टर्मिनस ऑफ अ वॉक आर सेम, द वॉक इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोज। ओरिजिन और टर्मिनस जब सेम होता है तो क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a vertex of a graph is called even or odd depending upon। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, its degree is even or odd। क्वेश्चन नंबर 8 है, which one of the following graph is not planar। तो इन चार ग्राफ्स में से हमें बताना है कौन नॉट प्लेनर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, G1, जो कि होगा नॉन प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। इसमें 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, n-1। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रेगुलरिटी ऑफ kn। तो रेगुलरिटी ऑफ kn n होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन कंप्लीट ग्राफ kn हैविंग n वर्टिसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following is true for any simple connected graph with more than 2 vertices। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एटलीस्ट 2 vertices have the same degree। क्वेश्चन नंबर 17, a vertex which is not adjacent to every other vertex is called vertex। तो उसे पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, जो किसी और वर्टेक्स के एडजेसेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, सपोज V is an pendant vertex in a graph, then the degree of V is। तो पेंडेंट वर्टेक्स की डिग्री हमेशा 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स dv इक्वल टू k फॉर एवरी वर्टेक्स v ऑफ द ग्राफ g, देन g इज कॉल्ड। जब एवरी वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है तो उसे रेगुलर ग्राफ कहते हैं, k रेगुलर ग्राफ, क्योंकि यहाँ डिग्री k है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, k रेगुलर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, देन g। सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, तो जी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ km, n। तो इसका टोटल नंबर ऑफ एज हो जाएगा m इंटू n, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, mn। क्वेश्चन नंबर 22 है,
let G be undirected connected graph with distinct edge weight. Let E max be the edge with maximum weight and E min the edge with minimum weight. Which of the following statement is false? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ई मैक्स इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, देन इट्स रिमूवल मस्ट डिस्कनेक्ट जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट W be the minimum weight among all edge weight in an undirected connected graph. Let E be a specific edge of weight W. Which of the following is false? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, if E is not in a minimum spanning tree T, then in the cycle formed by adding E to T, all edges have the same weight. क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्राफ G इज अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G on to itself. क्वेश्चन नंबर 25, a simple graph has parallel edges. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 26 है, a given connected graph is a Euler graph if and only if all vertices are of सेम डिग्री. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सेम डिग्री. क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रीज आर देयर विद 4 नोड्स A B C D. तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है. इसका फार्मूला होता है n टू द पावर n-2, जहाँ यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 टू द पावर 4-2 यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ ग्राफ G देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, देन G इज, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्री. क्वेश्चन नंबर 29, इफ G इज अ ग्राफ विथ E edges and n vertices, the sum of degrees of all vertices in G is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2E. क्वेश्चन नंबर 30, a graph with n vertices and n-1 edges that is not a tree is, तो ये सर्किट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ सर्किट. क्वेश्चन नंबर 31 है, if a graph requires k different colors for its proper coloring, then the chromatic number of graph is, तो इसका क्रोमेटिक नंबर हो जाएगा k, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32, let X be the adjacency matrix of the graph G with no self loop. The entries along principal diagonal of K X are, तो principal axis में principal diagonal में सारे elements 0 हो जाएंगे, तो all 0 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 33 है, the number of edges in a regular graph of degree D and n vertices is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड डी. क्वेश्चन नंबर 34 है, अ ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस, अ सेट ऑफ एजेस, अ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ एजेस टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो इन चार स्टेटमेंट्स में से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है. एन एज ई ऑफ ग्राफ G दैट जॉइन अ वर्टेक्स U टू इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लूप, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, इफ सम एजेस ऑफ अ ग्राफ G आर डायरेक्टेड एंड सम आर अनडायरेक्टेड, देन G इज सेड टू बी मिक्स्ड ग्राफ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Question number 37, any graph which contains some parallel edges is called a multigraph, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीग्राफ. क्वेश्चन नंबर 38 है, the number of vertices in a graph G is called dash of the graph G, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ G को बोलते हैं हम लोग साइज ऑफ द ग्राफ, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 39 है, the number of edges in a graph G is called डैश ऑफ द ग्राफ G, तो नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ को हम लोग ऑर्डर ऑफ द ग्राफ बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40 है, इन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ G नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस मस्ट बी ऑड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑड.
Question number 41. Two graphs are isomorphic if both have same number of vertices, both has same number of edges. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 and 2 only. क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो graph is also a subgraph of itself. Null graph is a subgraph of given graph. Converge of digraph is also a subgraph of given graph. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. Converge of digraph is also a subgraph of given graph. Question number 43 है a tree with its at least two vertices contain. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, more than one pendant vertices. क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं. केले फार्मूला डिटरमाइंस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज इन अ ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 45 है हर्शेल ग्राफ इज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नॉन हैमिल्टोनियन एंड बाइपर्टाइल. क्वेश्चन नंबर 46 है G is a simple connected undirected graph. Some vertices of G are of odd degree. Add a node V to G and make it adjacent to each odd degree vertex of G. The resultant graph is shown to be. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैमिल्टोनियन. क्वेश्चन नंबर 47. A graph G is called traceable if it has an हैमिल्टोनियन पाथ. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैमिल्टोनियन पाथ. क्वेश्चन नंबर 48 है एवरी कनेक्टेड ग्राफ कंटेन. तो एवरी कनेक्टेड ग्राफ कंटेन स्पैनिंग ट्री. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 49. द नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्री ऑन n vertices is. द नंबर ऑफ एजेस in a tree on a vertices is n-1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50. द रेडियस rg of G is the minimum. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ G हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ G. क्वेश्चन नंबर 51. यूलर पाथ मस्ट टच all edges all vertices. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 52. A connected graph on n vertices and n-1 edges is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्री. क्वेश्चन नंबर 53 है a graph containing only one cycle is called unicyclic. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, unicyclic. क्वेश्चन नंबर 54 है ट्रेसिंग ऑल एजेस ऑन अ ग्राफ विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल और रिपीटिंग एंड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एट द डिफरेंट वर्टिसेस इज कॉल्ड. तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैमिल्टोनियन पाथ. क्वेश्चन नंबर 55. लेट G be an undirected complete graph on n vertices where n is greater than 2. Then the number of different Hamiltonian cycles in G is equal to. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, n-1 फैक्टोरियल. क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लेनर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, K5. क्वेश्चन नंबर 57 है dash sets are smallest set of edges from the graph so that removing the set disconnect the graph but removing any appropriate subset leaves it connected. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कट सेट्स. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं इन अ ग्राफ A dash is a edge E with more connected component than G. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिज. ब्रिज इज एन एज E with more connected component than G. क्वेश्चन नंबर 59 है इन अ कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्राफ इज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नल ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 60 है all clock walks are close walks are of.
लेंथ इन अ बाइपार्टाइल ग्राफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इवन। ऑल क्लोज्ड वॉक्स आर ऑफ इवन लेंथ इन अ बाइपार्टाइल ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 61 है अ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ कैन हैव डायरेक्टेड साइकिल इन विच। ऑप्शन नंबर 1 है स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड आर डिफरेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग नोड एंड एंडिंग नोड आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 62 है डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट कैन बी क्रिएटेड इन केस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनडायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि अनडायरेक्टेड ग्राफ वाले केस में डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विच एल्गोरिदम इफिशिएंटली कैलकुलेट्स द सिंगल सोर्स सॉर्टेड पाथ इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक एल्गोरिदम है जिसका यूज करके हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोपोलॉजिकल सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं द सम ऑफ एन नोड ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ग्राफ प्रोड्यूस अ ग्राफ कॉल्ड। ऑप्शन नंबर कंप्लीट ग्राफ, ऑप्शन नंबर 2 बाइपार्टाइल ग्राफ, ऑप्शन नंबर 3 स्टार ग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 पाथ कंप्लीट ग्राफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 65 है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड फॉर अ प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग ऑफ प्लेनर ग्राफ इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4, जो कि 4 नंबर जो होगा मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स होगा प्रॉपर वर्टेक्स कलरिंग के लिए प्लेनर ग्राफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं व्हाट विल बी द क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ट्री हैविंग मोर देन वन वर्टेक्स। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ ट्री हैविंग मोर देन वन वर्टेक्स, तो उसका क्रोमैटिक नंबर 2 हो जाएगा एक ट्री के लिए जिसमें एक से ज्यादा वर्टेक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा जो कि होगा 2। क्वेश्चन नंबर 67 है अ ग्राफ विथ क्रोमैटिक नंबर लेस देन और इक्वल टू k इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 k क्रोमैटिक कलरेबल। क्वेश्चन नंबर 68 है द क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ पीटरसन ग्राफ इज। तो क्रोमैटिक नंबर पीटरसन ग्राफ का होता है 3। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 69 है नंबर ऑफ अनबाउंडेड फेसेस ऑफ अ प्लेन ग्राफ इज। तो प्लेन ग्राफ में अनबाउंडेड फेसेस 0 होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। क्वेश्चन नंबर 17 है और 70 है इफ G is a planar graph which of the following is not true। ऑप्शन नंबर 1 है G is embeddable on a sphere, ऑप्शन नंबर 2 है each block of G is planar, ऑप्शन नंबर 3 है number of faces in all plane embedding of G are the same, ऑप्शन नंबर 4 है complement of G is a planar graph। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा complement of G is a planar graph, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ डुअल ग्राफ ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ K4 इज। तो कंप्लीट ग्राफ K4 के नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डुअल ग्राफ होंगे 4, जो कि ऑप्शन नंबर है 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4। क्वेश्चन नंबर 72 है यूलर फार्मूला अप्लाइज टू। ऑप्शन नंबर 1 है ऑल ग्राफ्स, ऑप्शन नंबर 2 है ऑल कंप्लीट ग्राफ्स, ऑप्शन नंबर 3 है ऑल बाइपार्टाइट ग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं which of the following is true if n is the number of vertices, m is the number of edges and f is the number of faces of a connected plane graph।
इसका एक फार्मूला होता है, वही पूछ रहा है कौन सा फार्मूला इसमें करेक्ट होगा। यदि n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस है, m इज द नंबर ऑफ एजेस है, एंड f इज द फेसेस ऑफ कनेक्टेड प्लेन ग्राफ है, तो इसका करेक्ट फार्मूला होगा n माइनस एम प्लस एफ इक्वल टू 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, n माइनस एम प्लस एफ इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। The maximum number of edges of a simple planar graph with 5 vertices is the maximum number of edges of a simpler planar graph with 5 vertices is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9। तो इसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है 3n माइनस 6। यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 15, माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ सिंपल प्लेनर ग्राफ द गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज गिवन बाय 3n माइनस 6 वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम जब पुट करेंगे 5 तो हमको मिलेगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। द नंबर ऑफ एजेस ऑफ कनेक्टेड प्लेन ग्राफ विथ 8 वर्टिसेस एंड 5 फेसेस इज। तो इसका यूजिंग यूलर फार्मूला जो कि है v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 73 में देखा था, कुछ उसी प्रकार है। यहाँ पे v वर्टेक्स, e एजेस और प्लस f जो कि फेसेस है, वही फार्मूला लगाना है, यूलर फार्मूला। तो हमें मिलेगा 8 माइनस ई प्लस 5 इक्वल टू 2। तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 द नंबर ऑफ एजेस ऑफ कनेक्टेड प्लेन ग्राफ विथ 8 वर्टिसेस एंड 5 फेसेस इज 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा बीसीए 4th सेमेस्टर का ग्राफ थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स पेपर सॉल्यूशन का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर करने में मदद की होगी और आपके कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।